प्रणाम। धोरण 7 विषय हिंदी। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में तमारू हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે हिंदी में कविता 5 धरती की शान આવ્યા છે। આપણે कविताનું गान, कविताનું भाषांतर समझीए ते पहला आ कविता कोने बनावी छे अथवा आ कविताना कवि कोण छे तेना विशेनो આપણે થોડોક परिचय मेळवीशुं। आ कविताना कवि छे पंडित भरत व्यासजी। पंडित भरत व्यासजी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आपणे कविनो परिचय जोई गया। हवे आपणे टूंकमां जोईशुं के आ कविता आपणने शुं कहेवा मागे छे। एना पछी आपणे कवितानुं गान करीशुं अने कवितानुं आपणे भाषांतर पण जोईशुं। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ कवितानुं गान करीशुं। गान कर्या पछी आपणे आ कवितानुं भाषांतर पण जोईशुं। गोरी से लिया गया है। कविता का गान कीजिए। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है।
धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, महान है, महान है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, इकाई 5 તો આવી રીતે આપણે કવિતાનું ગાન જોઈ ગયા. હવે આપણે પંક્તિઓનું, આ કવિતાની પંક્તિઓનું આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર જોઈશું. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. તો હે ભારતના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે. શાન એટલે કે ગૌરવ. તારી મુઠ્ઠીઓમાં તુફાન બંધ છે. તારામાં તોફાનને પણ વશ કરવાની તાકાત છે. હે મનુષ્ય, તું ખૂબ મહાન છે. હવે કયા અસંભવ કામ મનુષ્ય કરી શકે છે તે આપણે આ પંક્તિઓમાં જોઈશું. તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे. हे मनुष्य, तू इच्छे तो पर्वतों ने तोड़ी सके छे. तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. तू इच्छे तो नदियोना वहेणनी दिशा पण बदली सके छे. तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे. तू इच्छे तो माटीमांथी पण अमृत काढ़ी सके छे. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. तू इच्छे तो धरती ने आकाश साथे जोड़ी सके छे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान. तू मरीने पण अमर थई शके छे, कारण के तने अमरतानुं वरदान मळ्युं छे. तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. तारा आत्मामां स्वयं परमात्मा એટલે કે સ્વયં ભગવાન આવીને વસેલા છે. હવે આપણે આગળની પંક્તિઓ જોઈશું. नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल. हे मनुष्य, तू क्रोधे भराय तो तारी आँखों आग वरसावी શકે છે. નયન એટલે આંખ અને ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ. તો હે મનુષ્ય, તું જ્યારે ક્રોધે ભરાય અથવા તું ત્યારે ગુસ્સે થાય તો તારી આંખો આગ વરસાવી શકે છે. तेरी छाती में छिपा महाकाल है. हे मनुष्य, तू क्रोधे भराय तो तारी आँखों आग वरसावी શકે છે અને તારી ચાલમાં જે શક્તિ છે એ ભૂકંપમાં હોય છે. ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ. તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે. પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા ભાલ. હે પૃથ્વીના પુત્ર, લાલ એટલે પુત્ર. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है.
તું જો ક્રોધથી તારી ભ્રુકુટી તીરછી કરે તો તેની એ જ અસર થશે જે શિવના તાંડવમાં હોય છે. નિજકો તું જાન જરા શક્તિ પહચાન, તેરી વાણી में युग का आह्वान है. તો હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ, કારણ કે તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે. તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે. હવે આપણે આગળની પંક્તિ જોઈશું. ધરતી સા ધીર તું હે અગ્નિ સા વીર, તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે. હે મનુષ્ય, તારામાં ધરતી જેવી ધીરજ છે અને તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ પણ છે. તું ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે. થામ લે એટલે રોકી લેવું. પાપો કા પ્રલય રૂકે, પશુતા કા શીશ ઝુકે, તું જો અગર હિમ્મત સે કામ લે. અને તું જો એટલે કે હે માનવ, તું જો હિંમતથી કામ લઈશ તો આ ધરતી પર જે પાપ વધી રહ્યા છે અથવા જે આ પાપ થઈ રહ્યા છે એની વિનાશ લીલા પણ અટકી શકે છે. અને મનુષ્યને હેવાન બનતો એટલે કે મનુષ્ય અથવા માણસ જે રાક્ષસ જેવા કામો કરી રહ્યો છે એને પણ તું રોકી શકે છે. ગુરુ સા મતિમાન, પવન સા તું ગતિમાન. મતિમાન એટલે બુદ્ધિશાળી. તો તારામાં મહાન દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિશાળી અથવા બુદ્ધિમત્તા છે અને તું પવનની જેમ ગતિશીલ છે. તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે રે. અને તું આકાશથી પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી